स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का RWA परिवार के इस प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं अदिति आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। पिछली क्लास में अगर किसी को कोई इशू है, हाँ, एक कमेंट मैंने देखा था, एक बच्चे ने लिखा था क्लास एंड होने के बाद कि मैंने जो कल 16 महाजनपद लिखवाए थे उसमें कहीं गलती थी। तो मैंने उस बच्चे से बोला था थोड़ा स्क्रीनशॉट भेजिएगा कि क्या गलत लिखवाया गया है। तो देखिए, ठीक है आपको डाउट लगा, लेकिन एक होता है ना कि भाई टीचर पे इतना डाउट नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल आप एकदम ये लिख दें कि आप गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत चेक करने के बाद अगर देखा जाए जो कंटेंट आपको दिया जाता है, ऑब्वियसली उसे भी हम लोग खुद से देखते हैं कि कहीं कोई चीज़ गलत ना बता दें आपको। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको कुछ गलत नहीं पढ़ाया जा रहा है। और रही बात कंटेंट की, तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। कल मैंने इसका आपको प्रूफ भी दिया है। जितने भी क्वेश्चंस जो मैंने आपको कल दिए थे, 30+ क्वेश्चंस थे, वो लगभग आपके जो पिछले टॉपिक रहे हैं, जिसमें हमने स्टोन एज के बारे में पढ़ा, हमने वैदिक सभ्यता पढ़ा, हमने सिंधु घाटी के बारे में पढ़ा, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप डेली क्लास में रहते हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा कल के क्वेश्चंस को देखने के बाद कि कितना रिलेवेंट कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो, डाउट दिमाग से निकाल दें। अगर आपको ये लग रहा है अभी भी कि सही से नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो बेटा इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो टीचर मुझे रिप्लेस करेगा, मान लो मेरी जगह कोई और भी आता है, वो भी सेम चीज़ आपको पढ़ाने वाला है। बस आप लोग थोड़ा सा ये सोचिए कि अब आपको एग्जाम क्रैक करने की तरफ बढ़ना है। अब मुझे रिप्लेस करने पे थोड़ा चीज़ें साइड करो, क्योंकि देखो पढ़ना तो आपको यही सब पड़ेगा, इतना ही कंटेंट आपको दिया जाना है, क्योंकि एग्जाम से ज़्यादा चीज़ आपको कवर कराई जा रही है कि कहीं कोई पॉइंट छूटे ना। एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे तो ऑब्वियसली उसके लिए भी हम पहले से ही प्रिपेयर रहें। थोड़ा हाई लेवल जो है हम बढ़कर मतलब पढ़ रहे हैं। नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, नोट्स बनाना ऑब्वियसली आपको आना चाहिए। मैं आपको बताती भी हूँ क्लास में कि कैसे नोट्स बनाने हैं। पीपीटी फॉर्म में दिया जा रहा था कि आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो, बट आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही थी, है ना। हाँ, वही मैं बोलती हूँ, डाउट ग्रुप में आप लोग आते हैं और यही लिख कर जाते हैं बार बार कि मैम को रिप्लेस करें। मैंने तो कितनी बार आपसे पूछा है कि डाउट बताइए, कुछ तो ऐसा पॉइंट होगा जो समझ नहीं आ रहा है। मेरा पढ़ाने का तरीका देखो, ऐसा नहीं है सिर्फ आपके साथ दिक्कत है, बहुत सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं। आप ये मान के चलो, कितने सारे स्टूडेंट डाउट ग्रुप में, तो कितने सारे बच्चे हैं जो वहां जाकर ऐसा कोई कमेंट नहीं करते हैं। कुछ ही बच्चे हैं जो जाकर बोलते हैं, इवन शायद वो क्लास भी नहीं देखते हैं, है ना। पीपीटी में क्वेश्चन नहीं मिले, अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूंगी एक बार टीम से कि क्वेश्चन क्यों नहीं मिले हैं। और कोई डाउट? बट डेली आपसे क्लास शुरू होने से पहले और क्लास बाद होने के मतलब एंड होने के बाद भी आप लोगों से पूछती हूँ कि अगर प्रॉब्लम है तो अभी आप पूछ लीजिए। आप लोगों ने बोला पीपीटी फॉर्म में मत पढ़ाइए, कल पूरा हैंड रिटन था, एक बस एक मैप लगा हुआ था, इसके अलावा और कुछ नहीं था, सब हैंड रिटन था, है ना। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग चीजें की जा रही हैं। अब इससे कई सारे बच्चों को दिक्कत भी आती है कि मैम पैटर्न मत बदलो। बेटा पैटर्न तो वही है ना, बस थोड़ा सा लिखने पर और जो है पीपीटी यूज नहीं की जा रही है, बाकी सब जो है आपका और तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बताओ, और किसी को कोई और दिक्कत है? हाँ, आते हैं, बिना देरी के बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इससे जो क्वेश्चंस होंगे, जो पिछला टॉपिक हमारा रहा महाजनपद, उसे हम जो है, जब ये 2-4 टॉपिक कंप्लीट हो जाए, महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैनिज्म, ये कंप्लीट हो जाए ना, देन उसके बाद हम बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि 2 से 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाए, देन उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल पढ़ाना शुरू कर रही हूँ बच्चा, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उनका थोड़ा डाउट देखना पड़ेगा, है ना। चलो तो बढ़ते हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए जी, वेरी गुड आफ्टरनून, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आते हैं भाई, भगवान बुद्ध की जो है यहाँ पर लगी हुई है फोटो। अब यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं बौद्ध धर्म। अब एग्जाम आपका कोई भी होता है ना, सभी में बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आते हैं, है ना। कुछ कुछ चीजें आप लोग जानते भी होंगे, जो चीजें नहीं जानते हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म के उदय का कारण क्या था, है ना। क्योंकि सबसे पहले जब भी हम, जैसे वैदिक सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा था, चारों वेद पूरा पढ़ाओ बेटा, जितना जरूरी है ना एग्जाम के लिए, वो पूरा वेद मैंने पढ़ा दिया आपको पहली क्लास में। ठीक है मिथिलेश, चलो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे, वेद पुराण नहीं पूछने वाला है कि डिफाइन करो पूरा वेद लिख डालो। क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन आएगा, वो उतना मैंने करा दिया है आपको। ठीक है,
इस क्लास में भी क्वेश्चन नहीं, ये थोड़ा जैनिज्म कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद। हाँ, सेकंड डेमो की पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिली है, उसके बारे में आज मैं टीम को बता दूंगी, ठीक है। चलो हाँ, अब आते हैं, सारी चीजों को साइड करते हैं, अब थोड़ा सा बढ़ते हैं इसकी तरफ, ठीक है। जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय की यदि हम बात करें तो वैदिक सभ्यता हमने पढ़ी, वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांटकर हमने पढ़ा। तो वैदिक काल में तो सब चीजें ठीक जा रही थी, है ना, लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर जाति व्यवस्था बढ़ चुकी थी, है ना। उसके बाद जो है वहां से कर्म कांड शुरू हो जाते हैं। जैसे कि बात करें कि जातिगत प्रथा शुरू हो गई थी, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र इस तरीके से बढ़ गए थे। अब जो राजा है ना, वो राजा भी प्रभाव में आ रहे हैं ब्राह्मण वर्ग के, ठीक है, जिन्हें पुरोहित कहा जाता था, और ये मुख्य सलाहकार हुआ करते थे राजा के। तो जो ब्राह्मण बोल दे, मैं यहाँ किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, ये ध्यान में रखिएगा, मैं वो बात कर रही हूँ जो कि आपके बौद्ध धर्म के उदय के कारण माने गए हैं, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ, बेहतर रहेगा मैं उस चीज को बोलते हुए लिखते भी चलूं कि जब हम बौद्ध धर्म के उदय के कारण को पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म, ये हो गया हमारा टॉपिक, इंग्लिश में इसे हम कहेंगे बुद्धिज्म, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम लगे तो बता देना, जो भी आप लोगों के लिए हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नहीं चाहते हैं एक भी बच्चा जो है परेशान हो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के उदय की बात करते हैं, तो उदय को मैं अगले पेज पर लेकर जा रही हूँ, ठीक है। उदय की यदि हम बात करें तो बौद्ध धर्म के उदय के कारण, बौद्ध धर्म के उदय के कारण, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। पहली बात यह है कि जो है बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होने शुरू हो गए थे, है ना। क्या हो गया था, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होने लगे थे, हर बात के लिए यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं। तो ये जो यज्ञ अनुष्ठान हो रहे थे, इनमें बलि दी जाती थी, पशुओं की बलि, ठीक है। अब ये जो पशु पालन का काम था, तो वो मुख्यतः वैश्य क्या करते थे, है ना, उद्योग वही स्टैब्लिश करते हैं, व्यापार वही कर रहे थे, वही कृषि पशुपालन करते हैं। तो अब इससे वैश्य वर्ग को ज्यादा परेशानी होने लगी थी। इसके अलावा भाई जो ब्राह्मण समाज के लोग जो पुरोहित के रूप में काम कर रहे थे राजा के साथ, वो जो कहते थे वही चीजें राजा करते थे। कर भी किन पर लगाया गया, कर लगाया गया वैश्य पर, क्योंकि कृषि कर देना होता था, या पशुओं पर भी कर अगर लगाए, वैसे तो लगाया नहीं गया था वैदिक ऋग्वैदिक काल में, लेकिन जब हम पढ़ते हैं कर के बारे में, अभी जब महाजनपद में भी हमने देखा था, तो कर जो है वैश्य पर ही लगाया गया था। क्षत्रिय शक्ति के रूप में, मतलब उनका काम अगर हम बात करें शक्ति के रूप में, तो शक्ति के रूप में उनको रखा तो गया था, संरक्षक, मतलब एक तरीके से कहो भाई रक्षा करने के लिए उन्हें रखा गया था, लेकिन उनके हाथ में पावर नहीं थी, है ना। उनको काम तो दिया गया था रक्षा करने का, लेकिन जो राजा बोल दे वो उन्हें करना होता था, तो कहीं ना कहीं वो भी परेशान थे। तो इस वजह से लगभग आप देखोगे 64 संप्रदायों की उत्पत्ति होती है। अब 64 में से सब नहीं हमें पढ़ना है, हमने जो है क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यही धर्म हम जो है बाद में देखते हैं। तो 64 संप्रदायों में से 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, कारण मैं आपको लिखवा दे रही हूं कि यहां अगर हम बात करें कि उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होने लगे थे, अनुष्ठान होने लगे थे, और इसी में, इन्हीं अनुष्ठानों में क्या दिया जाता था, पशु बलि दी जाती थी। पशु बलि के कारण क्या होता है भाई, पशु बलि के कारण वैश्य जो वर्ग है, वैश्य वर्ग हो जाता है परेशान, ठीक है, क्योंकि इनका जो व्यवसाय था वो क्या था, पशुपालन, है ना। इनका व्यवसाय क्या हो गया, ये पशुपालन करते हैं, और साथ में इनका व्यवसाय कृषि भी है। अब एक सेकंड थिंग और मैंने बताई थी, इसी में ही हम देखते हैं कि इन पर जो है कर भी लगाया गया है। सेकंड चीज क्या है कि कर भी लगाया गया, जो कि मुख्यतः वैश्य लोगों पर लगाया गया था। तो ये सारी बातें जो है, वॉइस रिपीट हो रही है और किसी को भी लग रहा है, जल्दी से बताओ। अगर वॉइस पे प्रॉब्लम है तो इसको ठीक कर लिया जाए, अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड थिंग, कर लगाया गया। थर्ड अगर पॉइंट की मैं बात करूं, क्षत्रिय वर्ग भी इससे परेशान था, क्षत्रिय वर्ग भी परेशान था, क्योंकि
इन्हें संरक्षण का काम तो दिया गया, संरक्षण का कार्य दिया गया, लेकिन इनके पास शक्ति नहीं है, लेकिन शक्ति नहीं दी गई कि अपने अनुसार जो है ये काम कर सके। ठीक है, और ये भी किससे परेशान है भाई? पुरोहितों से परेशान है, पुरोहित वर्ग के कारण है ये परेशान। ठीक है, ये हो गया सिंपल वे समझने का कि उदय का कारण क्या है। ठीक है, वॉइस ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो भाई वॉइस ठीक है। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये तो मुख्य है ही हमारे लिए, प्लस अन्य जो है, मतलब टोटल मिलाकर कुल 64 संप्रदायों की उत्पत्ति होती है, संप्रदायों की उत्पत्ति होती। ठीक है, लेकिन हमारे लिए 2 ही इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई गोपाल, आपका कमेंट मैंने देख लिया। ठीक है, अब ये था कारण। अब पढ़ते हैं कि हमें जो है बौद्ध धर्म में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में जो है हमें पढ़ना है भाई, बौद्ध धर्म में बुद्ध जी का जीवन परिचय पढ़ना है, बौद्ध धर्म की विशेषताएं हमें पढ़नी है, बुद्ध जी के बारे में जब हम देखते हैं ज्ञान प्राप्ति किस तरीके से उनकी हुई है, एक लंबी यात्रा वो करते हैं, लगभग 6 से 7 वर्ष तक जो है वो मतलब घूमते रहते हैं इधर उधर, तो उस घटना को क्या किया गया, ये सारी बातें अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो अब कहेंगे जो स्रोत हैं या जो लिखी गई चीजें हैं, त्रिपिटक या जातक कथाएं हैं, उनमें सब क्या मिलता है। ठीक है, तो अब जो है बढ़ते हैं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले पहला जो पॉइंट होगा हमारा वो रहेगा कि पहला पॉइंट हम परिचय पढ़ेंगे, किनका? गौतम बुद्ध जी का परिचय। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम बौद्ध धर्म की विशेषताएं पढ़ने वाले हैं, बौद्ध धर्म की। अच्छा, पहले विशेषताएं ना पढ़ते हुए हम पढ़ेंगे इनका गृह त्याग, है ना, इनका गृह त्याग और ज्ञान प्राप्ति, और ज्ञान प्राप्ति हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद इनकी शिक्षाएं हम पढ़ेंगे, इनकी शिक्षाएं एवं विशेषताएं इसी में रख लेंगे भाई, क्या क्या विशेषताएं, क्या चीजें ये कहते हैं बौद्ध धर्म में क्या फॉलो किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बौद्ध साहित्य थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज्यादा तो कुछ है नहीं बट वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमें पढ़ना है, ये हो गया आपका 4 नंबर, और 5 नंबर में हम संगीति पढ़ेंगे, बौद्ध संगीतियां, बौद्ध संगीति। ठीक है, ये कुछ मेन पॉइंट्स रहेंगे। इंग्लिश में भी बताओ, हाँ इंग्लिश में आगे से मैं रखूंगी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हम्बल रिक्वेस्ट है गोपाल, हाँ क्या हम्बल रिक्वेस्ट है, जल्दी से बताओ, क्योंकि कमेंट्स में उतना देखूंगी नहीं अभी, बस कोई डाउट होगा तो देखा जाएगा। इससे आगे जो होगा ना वो आपको जो है पूरा अब इंग्लिश में भी लेकर चलेंगे, तो हिंदी वाले जो बच्चे हिंदी वाले उन्हें तो दिक्कत नहीं है, बट इंग्लिश वालों को दिक्कत होगी। तो अब पढ़ते हैं परिचय, है ना, परिचय हम पढ़ लेते हैं, गौतम बुद्ध जी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कुछ कुछ बातें हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगी, महाअभिनिष्क्रमण, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इंट्रोडक्शन अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म की, है ना, इनके बर्थ की बात करेंगे। तो बर्थ बताओ भाई, बर्थ के बारे में तो आप लोग पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, चलो जल्दी से बताओ भाई, बर्थ के बारे में कौन जानता है, कब इनका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है ना। अब आप लोग हंसेंगे भी, कुछ लोग हंसेंगे भी, कुछ लोग सोचेंगे मैम कैसा क्वेश्चन कर दिया, है ना, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, बट कोई बात नहीं है, जिनको पता है वो थोड़ा सा बता दे भाई। गौतम बुद्ध जी के जन्म की जब हम बात करते हैं तो इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में होता है, और वैशाख पूर्णिमा वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 563 बीसी, बीसी मतलब ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। स्थान हो जाएगा लुम्बिनी, है ना, और लुम्बिनी जो कि कहाँ पर है, इंडिया में है कि नेपाल में है, जल्दी से बताओ आप लोग। तो लुम्बिनी कपिल वस्तु में इनका जन्म होता है, और ये जगह थी नेपाल। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट
जन्म इनका जो हुआ था, यहां से क्वेश्चन देखो। बौद्ध धर्म में आप जब भी बात करेंगे ना, तो हमें वैशाख पूर्णिमा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिखाई देगी। इनका जन्म, इनकी मृत्यु और इनको ज्ञान प्राप्ति, तीनों क्या है। हाँ बिल्कुल ठीक है गोपाल, मैंने आपका कमेंट देख लिया बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कौन सी हो जाएगी भाई, वैशाख पूर्णिमा, ठीक है। इसको हो गया इनका जन्म, लुम्बिनी कपिलवस्तु, ठीक है। और इन्हें जो है अगर हम बात करें और क्या इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, इनके पिताजी का नाम, कि फादर का नाम क्या हो जाएगा, तो फादर हो जाएंगे भाई शुद्धोधन जी, है ना। क्या हो जाएंगे, शुद्धोधन हो जाएंगे, जो कि शाक्य गणराज्य के राजा हैं, है ना। शाक्य के क्या हो जाएंगे भाई, शाक्य गणराज्य के ये राजा हो जाते हैं। इसके अलावा भाई इनकी माता के लिए पूछा जाता है कि माता का नाम क्या था। माता थी महामाया, या फिर कई जगह इनका नाम सिर्फ माया देवी भी लिखा जाता है। और इनकी मृत्यु गौतम बुद्ध जी के जन्म के, है ना, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन 7 दिन बाद हो जाती है। और इनका पालन पोषण कौन करेगा, इनका पालन पोषण करती है इनकी मौसी। मौसी का नाम पूछा जाता है गौतमी प्रजापति, और वही जो है इनकी क्या रहेंगी, प्रथम महिला शिष्य के रूप में भी उन्हें देखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आगे अभी बढ़ रहे हैं बेटा, एकदम डेथ पे मत आओ, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं आगे, है ना। तो यहाँ पर जो है इनके बर्थ के बारे में हमने पढ़ा। इन्हें नाम भी कई दिए गए हैं, तो वो नाम भी हम देखेंगे। तो ये हो गया इनके बर्थ के बारे में। और वैशाख पूर्णिमा को थोड़ा सा याद रखना, एक क्वेश्चन है, आप लोग स्टैटिक जी के तो पढ़े होंगे सभी लोग। आप लोग मुझे बताएंगे कि जो वैशाख पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा, ये जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है ना, तो कौन से मंथ को कहा जाता है, इसको बताओ। और साथ ही में सागा दावा फेस्टिवल के रूप में, सागा दावा फेस्टिवल के रूप में इसे कहाँ मनाया जाता है, कौन से स्टेट में मनाया जाता है। ये 2 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। चलो भाई देखते हैं नवीन सर का असली स्टूडेंट कौन है। चलो बताओ भाई जल्दी से, 2 क्वेश्चन है। वैशाख पूर्णिमा कौन से हिंदी जो हम पढ़ते हैं भाई, जनवरी फरवरी, ग्रेगोरियन कैलेंडर है भाई, है ना। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो वैशाख पूर्णिमा है, लेकिन ये जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है इसके अकॉर्डिंग ये मंथ कौन सा पड़ेगा, सागा दावा फेस्टिवल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं भाई आपके। अब पढ़ लेते हैं और भी बातें इनके बारे में, है ना, और क्या क्या पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं भाई इनकी मौसी की, है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि इनका पालन पोषण जो किया गया था, पालन पोषण किसने किया है, तो नाम है इनका गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति हैं, जो कि इनकी मौसी होती, ठीक है। चलो मई है, अप्रैल है, ओके, मई और अप्रैल के बीच में आता है चैत्र। अरे भाई चैत्र देखो, होली फागुन में आती है ना। और यही हमारा सबसे लास्ट में हम देखेंगे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट मंथ होता है फाल्गुन, ठीक है। और फाल्गुन जो आता है ना, वो चलता है आपका कब से कब तक, वो जाता है आपका आधा फरवरी और आधा मार्च, है ना। फिर उसके बाद आता है चैत्र मास, आधा मार्च आधा अप्रैल, एंड देन उसके बाद क्या होगा, अप्रैल नहीं होगा, पूरा अप्रैल नहीं होगा ना, पूरा अप्रैल नहीं होगा बच्चे, ठीक है। मई को कहा जाता है, तो सिर्फ पूरा मई भी नहीं होगा, है ना। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, चैत्र के बाद आता है बैसाख, और बैसाख में आप कहोगे अप्रैल टू मई, ठीक है। 15 दिन अप्रैल के और 15 दिन मई के। और ये जो सिक्किम वाला है बिल्कुल सही है, अप्रैल नहीं होता, अकेले नहीं हो सकता भाई अप्रैल, 15-15 दिन होते हैं। एक बार मम्मी से पूछकर देखो, मम्मी अभी बता देंगी पूरा। ये हो जाएगा सिक्किम में, ठीक है। तिहरा सौभाग्यशाली भी इसे कहा जाता है। ओके अंजलि बच्चा, ठीक है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई, खैर यहाँ क्या ही डाउट होगा, इसमें तो भाई ज्यादा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है ना। तो रेज बाय, अगर इंग्लिश में दिक्कत है भाई किसी को लग रहा है, यहाँ पर इसमें मैं लिख दे रही हूँ, रेज्ड बाय गौतमी प्रजापति हैं, ठीक है। चाइल्डहुड नेम क्या हो जाएगा भाई, अब इनके नेम की बात कर लेते हैं, क्योंकि नेम से क्वेश्चन आते हैं। तो गौतम बुद्ध जी के जो नाम है, पहला तो बचपन का नाम क्या था, है ना,
बचपन का नाम इनका क्या था, तो इन्हें नाम दिया गया था सिद्धार्थ, है ना। क्या नाम दिया गया था, इन्हें सिद्धार्थ नाम दिया गया था। लेकिन इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, तो वो लाइट ऑफ एशिया किसने कहा है, बताओ जल्दी से। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी नाम दिया गया है, ये किसने दिया है, तो यहाँ एडविन अर्नोल्ड जी का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, एडविन अर्नोल्ड। एडविन अर्नोल्ड, ठीक है। इसके अलावा इन्हें और भी नाम दिए गए हैं, क्या इन्हें तथागत भी कहा गया है, इन्हें तथागत कहा गया है। इन्हें और क्या नाम दिया गया है, शाक्य मुनि किसने कहा है, वैसे तो नहीं पूछा गया लेकिन नाम दिया गया है कि इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें गौतम बुद्ध तो कहा ही जाता है, जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी तो इन्हें नाम दे दिया जाएगा बुद्ध का, है ना। नहीं बफरिंग नहीं हो रही है, सारा सही जा रहा है, ठीक है। चलो, हिंदी के महीने नहीं पता है, कोई बात नहीं है, तो यहां तक ये चीजें याद रखना, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा इनकी शादी की बात कर लेते हैं। इनके पुत्र का नाम भी पूछा जाता है। इनकी जो शादी हुई थी, है ना, इनका विवाह जो हुआ था वो किससे हुआ था, तो मैरिज जो है इनकी होती है कब, एज ऑफ 16 में, है ना, 16 वर्ष की आयु में होती है। किससे हुई थी इनकी मैरिज, जो देवदत्त के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी भी, है ना। देवदत्त जो है, जो इनका चचेरा भाई था, उसकी बहन थी यशोधरा, ठीक है। तो वो तो नहीं पूछा गया है, लेकिन पत्नी का नाम पूछा जाता है यशोधरा। और इनका जो पुत्र इनसे मिलता है, वह इनको पुत्र मिला, उसका नाम था राहुल। अब इसके बाद घटेगी घटना, और घटना के बाद जो है इनका जीवन ही बदल जाएगा, और इनमें हो जाएगा भाई वैराग्य, मतलब दुनिया से मुक्ति का मार्ग ये ढूंढने निकलेंगे कि किस तरीके से इस दुनिया से हम जो है निर्वाण प्राप्त करें। तो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स थे, जब क्वेश्चंस में रखूंगी तब देखोगे यहां से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़े जो है यहां पर आगे आते हैं। अच्छा, एक चीज और, इनके जन्म का प्रतीक क्या है, कोई बताएगा मुझे कि सिंबल क्या है जन्म का प्रतीक, या ऐसे हम कहेंगे इंग्लिश में सिंबल ऑफ बर्थ, क्या हो जाएगा, बताओ तो जरा, देखते हैं किसे याद है ये। क्या लिखूं यहां पर, कमल और क्या है, कमल और सांड होगा या कुछ और हो जाएगा, जल्दी से बताओ। हाँ, सन का नाम राहुल है, वहां तक तो ठीक है, ये बताओ भाई क्या आ जाएगा, कमल और सांड, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं अब इनके बारे में और चीजें। अब ये आ गई भाई घटना, है ना। अब यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि जब ये घर के बाहर जाते हैं, तो घर के बाहर जब ये पहले तो इनको पिताजी बाहर जाने ही नहीं देते हैं, लेकिन ये फिर भी बाहर निकल जाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, 13 साल में या 16 साल में उसे कभी क्वेश्चन नहीं आया और ना ही आएगा बेटा, ठीक है। हाँ, अब आते हैं यहाँ पर, ये घटना जो है आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, पिक्चर में चीजें दिख रही है ना, कि एक तरफ जो है यहाँ पर एक साधक बैठे हुए हैं जो साधना में लीन है, यहाँ पर एक औरत रो रही है क्योंकि एक व्यक्ति मर गया है, दूसरी तरफ एक जो है बूढ़ा व्यक्ति है और एक तरफ एक बीमार है। ये घटना क्या करेगी, ये घटना जो है ग्रह त्याग का घोड़ा है, सांड है यौवन का, ठीक है। अब जो है बात करते हैं यहाँ पर कि एक घटना देखेंगे, इनके घोड़े का नाम क्या था, और जो सारथी था, जो व्यक्ति घोड़ा चला रहा था, उसका नाम तक पूछा जाता है, तो बताओ जल्दी से, ठीक है। चलो देखते हैं कौन इसके बारे में बताएगा। तो जब हम बात करते हैं घटना की, तो घटना ये होती है कि ये जा रहे हैं अब सैर पर, और इनके साथ जो है, जो इनका सारथी है, उसका नाम क्या है, चन्ना हो जाएगा, है ना। चन्ना है भाई इनका सारथी जो घोड़ा चला रहा है, ठीक है। और घोड़े का नाम क्या हो जाएगा, घोड़े का नाम बताओ भाई, कंथक होगा क्या, कंथक है, ठीक है। और इसके बाद ये चार चीजें देखेंगे, इन्हें दृश्य दिखाई देंगे, इन्होंने देखा भाई चार जो दृश्य इनके साथ जो घटना होती है उसमें देखते हैं कि एक है वृद्ध व्यक्ति, दूसरा है बीमार व्यक्ति, ठीक है, तीसरा हो जाएगा यहाँ पर एक शव देखेंगे,
और चौथा देखेंगे एक साधु। ठीक है, और इन चारों के बाद इन्हें होगा भाई वैराग्य, है ना। अब ये दुनिया को छोड़ने की जो है बात करेंगे और निकल जाएंगे अब घर से। ठीक है, अरे उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, नगर भ्रमण करने निकले थे, उससे कभी क्वेश्चन नहीं आया, वो स्टोरी आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ी होगी, है ना। अब बढ़ते हैं कि अब जो इस घटना के बाद इनको लगा कि दुनिया में सिर्फ दुख ही दुख है, तो अब जो है ये बढ़ेंगे किस तरफ आएंगे, तो अब छोड़ेंगे ये घर अपना, अब आते हैं भाई इनके गृह त्याग की तरफ, है ना। अब ये अपना घर छोड़ेंगे और गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, इस घटना को जो है नाम दिया गया है महाअभिनिष्क्रमण। इससे क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आया है, के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इन्होंने जो घर त्यागा था उस समय इनकी जो आयु थी या एज थी वो क्या थी, तो ये 29 वर्ष के थे जब ये घर से निकलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हम और चीजों की बात करते हैं तो भाई अब ये यात्रा करेंगे। ठीक है, इन्होंने घर छोड़ दिया और इसके बाद जो है ये लगभग 6 वर्ष तक, कहीं 7 भी मिलेगा, 6 वर्ष तक जो है भटकते रहेंगे। और भटकने के बाद जो है अब इन्हें मिलेंगे इनके गुरुजी, है ना, इन्हें मिलेंगे गुरुजी। तो इनके जो प्रथम गुरु थे, इन्हें कई लोग मिलेंगे जिनसे ये जो है क्या करेंगे, शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन्हें उनकी शिक्षाओं से संतुष्टि नहीं मिलेगी। इन्हें नहीं लगेगा कि इनकी बातों से या इनकी जो उपदेश है या इनकी जो शिक्षाएं हैं इनसे मुझे महापरिनिर्वाण मिलेगा। तो अब जो है फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जाएंगे तपस्या करने। ठीक है, वो तपस्या भी हम पढ़ेंगे कितने दिन तक इन्होंने तपस्या की थी। तो पहले जो गुरु होंगे उनका नाम कोई बताएगा भाई मुझे, जो इन्हें मिलते हैं कहां पर, वैशाली में, है ना। अब ये घूमते घूमते जो है पहुंच गए हैं वैशाली, और यहां पर इनके जो प्रथम गुरु हैं इनका नाम क्या हो जाएगा, आलार कलाम जी। आलार कलाम जी, ये इनके प्रथम गुरु हैं। ठीक है, उसके बाद इन्हें एक और गुरु मिलेंगे, सेकंड गुरु इनके, या फिर इनके जो दूसरे गुरु होंगे इनका नाम क्या है, ये इन्हें कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे इन्हें राजगीर में। ठीक है, अब ये पहुंचे भाई राजगीर, और राजगीर में इन्हें जो मिलेंगे उनका नाम कई जगह अलग अलग दिया गया है। एक जगह कहा गया है रुद्रवरा पुत्र, और कहीं कहीं पर उदाका करके, उदाका रामपुत्र, उदाका रामपुत्र ये भी दिया गया है। तो कोई भी दे दिया जाए, है ना, ये थोड़ा सा याद रखना है। फिर उसके बाद जो है जब हम बढ़ते हैं और चीजें होती हैं भाई, इसके बाद इन्हें 5 लोग और मिलेंगे, 5 ब्राह्मण इन्हें मिलेंगे, थर्ड टाइम पर इन्हें मिलेंगे 5 ब्राह्मण। और इन्हीं 5 ब्राह्मणों को ये पहली बार जो है जब उपदेश देंगे तो 5 ब्राह्मणों को ही देंगे, और यही ब्राह्मण इन्हें छोड़ के भी चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर तीसरे जो गुरु के रूप में इन्हें मिले हैं, तीसरे गुरु के रूप में, टीचर के रूप में ये हैं 5 ब्राह्मण। ठीक है, ये इन्हें कहाँ मिले, कोई बताएगा भाई, ये 5 ब्राह्मण इन्हें कहाँ मिलते हैं। तो इनके बारे में कहा गया लास्ट में जब उरुवेला पहुंचेंगे ना, जहां ये ज्ञान प्राप्ति की बात करेंगे, उरुवेला जो कि निरंजना नदी, जिसे हम फाल्गु नदी, निरंजना नदी, या फिर इसे वर्तमान में कहा जाता है फाल्गु नदी, यहाँ पर ये पहुंचेंगे। ये जगह हो जाएगी भाई आधुनिक जो वर्तमान में गया है, गया जी जिसे अब कहते हैं गया जी, और इसे कहा जाता है बोध गया। तो यहाँ पर जो है इन्हें ये 5 ब्राह्मण मिलते हैं। यदि इन 5 ब्राह्मणों के नाम आपसे पूछे जाएं तो क्या नाम कहेंगे, एक हो जाएंगे भाई कोंडी जी। आप लोगों के कमेंट जस्ट मैं अभी चेक करूंगी क्या किसी को कोई डाउट है। कोंडी जी हो जाएंगे, सेकंड हो जाएंगे भाई वप्पा जी हैं, फिर उसके बाद आएंगे भदिया जी। ठीक है, इनके नाम कभी पूछे नहीं गए हैं, बट कई बार होता है बच्चों को लगता है कि नहीं पता होना चाहिए। महामाना जी हैं, और एक आ जाते हैं भाई उनका नाम अस्सागी, हाँ 5th नंबर पर आ जाएंगे अस्सागी। ठीक है, ये हो गए 5 ब्राह्मण। ठीक है, हम्म, चलो ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। तो ये हो गए भाई इनके गुरुजी।
लेकिन इसके बाद भी इन्हें जो है क्या हुआ, इन्हें कोई ऐसी फीलिंग नहीं आई कि भाई इनकी बातों से इन्हें क्या मिलेगा, महापरिनिर्वाण मिलेगा। अब इसके बाद जो है ये जाएंगे भाई तपस्या करने, है ना। क्या करेंगे, अब ये जो है पहुंचते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, अब करेंगे ये तपस्या। अच्छा, ज्ञान प्राप्ति के लिए जो टर्म यूज किया जाता है, जैसे गृह त्याग के लिए महाभिनिष्क्रमण था, तो ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है, कोई बताएगा भाई? जब इन्हें ज्ञान मिला है, इन्होंने, इसे कहा जाता है संबोधि, है ना। क्या कहा जाता है? संबोधि इसे कहा जाता है। अब ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने किया तपस्या, है ना। ये कहाँ पहुंचे भाई? बोध गया। पहला पॉइंट ये गए बोध गया, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। नदी से क्वेश्चन आता है, ये जगह है बिहार में। इन्होंने जो मुद्रा धारण की थी उसे कहा जाता भूमि स्पर्श। बैठ जाएंगे ये, है ना। क्या करेंगे? बैठ जाएंगे। अच्छा ठीक है प्रतिभा, जस्ट ये कंप्लीट होने दो, देन उसके बाद बताती हूँ। बिहार पहुंचे और बिहार में जो है ये अब भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हुए हैं, ठीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा में, और इनके बारे में पूछा जाता है किस वृक्ष के नीचे, तो भाई पीपल वृक्ष है। नदी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, फाल्गु या फिर निरंजना नदी हो जाएगी। और यहाँ पर जो है क्या करेंगे, ये तपस्या करने बैठेंगे। अब ये जो तपस्या है ये इनकी लगभग चली थी 7 सप्ताह या फिर आप कहो 49 दिन तक। और अब इनकी आयु हो जाएगी कितनी? इनकी आयु हो जाएगी भाई 35 वर्ष। कितनी हो जाएगी? इनकी आयु हो जाएगी अब 35 वर्ष। और इस 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को इन्हें क्या मिलेगा? इन्हें होगी ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। हाँ बताओ भाई, अब किसी को कोई दिक्कत? एक बच्चा, अच्छा हाँ प्रतिभा, आपका कमेंट मैंने पढ़ा, मैं बता देती हूँ भाई आपको। देखो शुरुआत में हमने सिलेबस किया था, सिलेबस के बाद जो है हम आए थे जो हमारा स्टोन एज है ना, आदि ऐतिहासिक। पहले हमने पढ़ा था भाई अपना जो है पुरापाषाण के बारे में, स्टोन एज पूरा कंप्लीट किया। देन उसके बाद 3 डेमो हुए थे हमारे। देन उसके बाद हम आए सिंधु घाटी की तरफ, सिंधु घाटी के बाद वैदिक सभ्यता है। देन उसके बाद जो है हमारा हुआ है अगला टॉपिक महाजनपद। और अब जो है हम आ गए हैं गौतम बुद्ध जी की तरफ, बौद्ध धर्म में, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस रहा टॉपिक का। अब बताओ यहाँ से किसी को कोई दिक्कत, कोई पॉइंट अगर छूट रहा है तो आप लोग मुझे थोड़ा सा बता दें कि कोई एक पॉइंट छूट गया है तो बता दें, नहीं तो फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ, है ना। तो ये हो गया बहन का ज्ञान प्राप्ति। अच्छा पक्का कोई नहीं छूटा है ना? मुझे तो नहीं दिख रहा है ऐसा कोई एक पॉइंट छूटा हो। चलो आगे बढ़े। अब जो है अब बात कर लेते हैं भाई इनके उपदेशों की। अब इनके उपदेशों की बात कर लेते हैं। किसी को देखो जरा भी डाउट लगे तो बता दें अभी कमेंट बॉक्स में, जो कि अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन डाउट ग्रुप में जो बच्चे जाके बोलते हैं ना कि सही नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो बेटा आप लोगों से पूछ पूछ के एक एक चीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। चलो अब आते हैं भाई इनके जो है, अब ये देंगे उपदेश, है ना। इसके बाद जो है इन्होंने देना शुरू किया उपदेश, और अब ये करेंगे धर्म प्रचार, ठीक है। अब ये जो उपदेश ये दे रहे हैं इसे भी एक नाम दिया गया, इस घटना को नाम दिया गया था। थोड़ा स्लो लिखिए, अच्छा ठीक है, थोड़ा और स्लो लिख लेते हैं भाई। और बताइए, और किसी का कोई डाउट? पेन भी मोटा कर लेते हैं। तो इन्होंने जो प्रथम उपदेश अपना दिया, ठीक है। अब ये जो प्रथम अपना उपदेश देंगे, इस घटना को क्या कहा गया? इन्होंने उपदेश देना शुरू किया, इसे कहा गया धर्म या धम्म। कहीं पर धम्म होता है, धम्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, ऐसे चक्र परिवर्तन, या फिर कहीं पर होता है धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। वो देख लेना क्या मिलेगा आपको एग्जाम में ऑप्शन में, सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब जो है पहले उपदेश से क्वेश्चन आता है। अच्छा इनके उपदेश किस भाषा में थे, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था, इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, इससे क्वेश्चन आते हैं। इनके उपदेश जो थे
वो आप देखेंगे पाली भाषा में होंगे, है ना, पाली भाषा में हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो अब हम कहेंगे कि भाई सारनाथ में इन्होंने दिया था। और ये जो प्लेस है इसको हम ऋषि पत्तनम भी कहते हैं, ऋषि पत्तनम, ऋषि पत्तनम। ठीक है, अब ये जो प्रथम उपदेश दिया था ये उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया था जिनसे एक बार जो है ये क्या करते हैं, एक बार इनसे शिक्षा लेने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो उपदेश था वो इन्होंने दिया था 5 ब्राह्मणों को। अब यहाँ इंग्लिश वालों की जो है मैं जानना चाहूंगी भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोगों को? कहाँ तक पहुंच गए? ये चीजें आप लोग देखें थोड़ा सा, ये चीजें थोड़े ना बताऊंगी बेटा कि हम कहाँ तक पहुंच गए हैं। अरे जो टॉपिक चल रहा है लाइव क्लास में जुड़ो आप लोग, है ना। अब रिवीजन आप लोग करते रहो जैसे जैसे टाइम मिल रहा है। अब यहाँ से और भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई इन्होंने जो है जो सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं वो कहाँ दिए हैं। तो प्रथम उपदेश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब पूछा जाता है सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिए, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे बताओ जल्दी से, देखते हैं कौन बताएगा। श्रावस्ती। अच्छा, कल जो है मैंने आपको पढ़ाया था महाजनपद के बारे में, तो श्रावस्ती के बारे में क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी। अच्छा, सबसे ज्यादा सारनाथ में दिया है, ये बताओ श्रावस्ती ये कौन से महाजनपद की राजधानी बताई थी कल मैंने आप लोगों को। मेरा काम पढ़ाने का है लेकिन रिवीजन आपको करना है, तो मैं भी जानना चाहूंगी आप लोग कितना रिवीजन करते हैं। ठीक है, नहीं सारनाथ होगा, उरुवेला में तो इन्हें ज्ञान मिला है। ठीक है, तो यहां पर जो है श्रावस्ती हो जाएगा। ओके बच्चे, कोई दिक्कत किसी को? अब बताओ यहाँ पर महाजनपद कौन सा हो जाएगा वो मुझे आप लोगों से जानना है। इन्होंने जो अंतिम उपदेश दिया था ना, इनका जो अंतिम उपदेश था जब इनकी मृत्यु होगी, तो अंतिम उपदेश इन्होंने दिया था, एक व्यक्ति है सुभद्र, सुभद्र ऐसे करके लिख सकते हैं या फिर सुभद्र ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कौशल होगा, वेरी नाइस, हाँ बिल्कुल सही है। तो कौशल महाजनपद की राजधानी है जहां पर इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब आते हैं भाई इनके शिष्य की तरफ, है ना। जब हम इनके शिष्य पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं भाई इनके प्रिय शिष्य आप कहो, है ना। पहले शिष्य तो ये नहीं है, लेकिन इनके जो है हम कहते हैं कि भाई आनंद इनके मुख्य शिष्य हुआ करते थे। और ये आनंद इसलिए जाते हैं क्योंकि गौतम बुद्ध जी के द्वारा, मतलब जब हम आगे पढ़ेंगे संघ की बात करेंगे, तो संघ में महिलाओं को जो है कहते हैं ना प्रवेश की अनुमति इन्हीं के कहने पर दी गई थी। ठीक है, तो इनके कारण क्या हुआ था, संघ में महिलाओं को प्रवेश मिला था। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है, महिलाओं को संघ में प्रवेश ना, वो भी आए भाई, उपदेश सुने, और बौद्ध धर्म की शिक्षा जो गौतम बुद्ध जी दे रहे हैं वो भी जो है इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, आके भिक्षु बन सकती हैं। ये सारी चीजें आनंद जी के बाद होती हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम महिला शिष्या गौतम बुद्ध जी की, वो इनकी मौसी रहेंगी। यहां से क्वेश्चन आया है, ये कौन हो जाएंगी, वो हो जाती हैं गौतमी, गौतमी प्रजापति जी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई है ना। प्रतिभा जस्ट मैंने अभी आपको बताया बेटा, एक एक टॉपिक बता दिया है ना। तो देखो सबका तरीका अलग अलग होता है पढ़ाने का, बट ऐसा नहीं है कि मैं अलग हिस्ट्री पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, तो सेम चीज मैंने आपको बता दी है कि पहले हमारा जो है पूरा पाषाण वाला जो हमारा स्टोन एज था, पूरा पाषाण युग जो है वो हुआ, सिंधु घाटी हो गया। देन उसके बाद जो है आपका वैदिक सभ्यता, महाजनपद, और अभी गौतम बुद्ध जी पर आ गए हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो परेशान मत हो बेटा, इतना टेंशन लेके पढ़ोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, बर्डन लेके कभी नहीं पढ़ना है।
अब बताओ, यहां से आगे बढ़े, आगे आए भाई। अब बढ़ लेते हैं इनकी डेथ की तरफ, इनकी मृत्यु के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, है ना। डेथ को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बताओ भाई, डेथ जो है इनकी जब हुई थी तो वो कौन सा समय था, पूछा जाता है ना। जन्म और मृत्यु तो एकदम दिमाग में रटे रहने चाहिए, तो क्या कहेंगे, 483 बीसी में। अच्छा, कहाँ हुई थी, और बताओ, देखते हैं कौन बताएगा। स्थान का नाम क्या था, तो स्थान में कई बार कुशीनारा दिया जाता है, कई बार कुशीनगर, ठीक है, तो दोनों एक ही हैं। इन दोनों को, एक ही प्लेस को दो नाम से जाना जाता है। ये आपका कहाँ देखने को मिलेगा, वर्तमान देवरिया यूपी, है ना। देवरिया यूपी की बात हो रही है जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, क्या इस घटना को कुछ नाम दिया गया था, बताओ भाई जल्दी से। तो भाई देखते हैं, यहां पर मृत्यु जो हुई थी ना इनकी, ये भी बैसाख पूर्णिमा को हुई थी, है ना। तिथि क्या थी, बैसाख पूर्णिमा, जब इनकी मृत्यु होती है। और क्या याद रखना है इसमें, और भाई इनका जो अंतिम संस्कार किया गया था, अंतिम संस्कार वो किसने किया था, तो भाई मल्ल शासकों के द्वारा, है ना। कल पढ़ा था ना महाजनपद के बारे में, तो मल्ल शासकों के द्वारा इनका अंतिम क्रिया की गई थी, ठीक है। इनकी मृत्यु कैसे होती है भाई, सुअर का मांस खाने की वजह से, महापरिनिर्वाण, बिल्कुल सही। तो इस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जन्म मृत्यु से मुक्ति, ठीक है। हाँ, वही वाली मौसी, ठीक है, एक ही मौसी थी भाई, वही मौसी जो है इनकी बाद में शिष्य भी बनती हैं, ठीक है। तो जो है क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपको यहाँ से बहुत सारे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन हम करेंगे जब जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा, क्योंकि आज तो मुझे लग नहीं रहा है टॉपिक कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी जो है हमें बहुत सारी चीजें इनकी पढ़नी है। अब ये हो गया भाई मृत्यु तक। अब जो है पढ़ेंगे भाई, इन्होंने जो अपनी शिक्षाएं दी हैं, इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं, अष्टांगिक मार्ग भी बताए हैं, ठीक है। तो 4 आर्य सत्य से क्वेश्चन आता है, इसके अलावा अष्टांगिक मार्ग से भी क्वेश्चन आता है, इसके अलावा 10 सील भी इन्होंने बताए थे। निर्वाण प्राप्ति के जो साधन हो सकते हैं, या कैसे निर्वाण इन्हें मतलब किसी को भी मिल सकता है, उसके लिए इन्होंने कहा था कि भाई दुनिया में जो व्यक्ति आया है उसके सामने आप देखेंगे जन्म और मृत्यु का प्रतीक, मृत्यु का प्रतीक जो है स्तूपों को माना गया है ना। अगर हम मृत्यु के प्रतीक की बात करें तो जन्म का तो कमल हो गया, युवावस्था का सांड हो गया, फिर उसके बाद गृह त्याग का घोड़ा हो गया, और अभी जो है जब इन्हीं इनकी मृत्यु होती है तो इनके अवशेष हम कहाँ देखते हैं, स्तूपों में देखेंगे। तो इनके जो मृत्यु का प्रतीक माना गया है वो स्तूप को माना गया है, स्तूप में इनके अवशेष रखे जाते हैं, ठीक है। स्तूप और है क्या, मुझे ना समझ में सच में नहीं आती आप लोगों की बातें, आद्य ऐतिहासिक काल नहीं पढ़ा रही हैं, ठीक है। अरे नहीं है बेटा, कैसे होगा अजय, हाँ। शुकर मांस मतलब सुअर का मांस इन्हें खिला दिया जाता है, जिसके कारण इन्हें जो है क्या होता है, पेचिस हो जाता है, और उसके बाद जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। अब यहां तक किसी को कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आए तो पूछ ले, क्योंकि देखो फिर बाद में आप लोग जब बोलते हो ना, मुझे सच में बहुत ऐसे फील होता है कि सारी मेहनत जीरो हो गई है ना, सारी मेहनत जीरो हो जाती है जब आप लोग लास्ट में आकर बोलते हैं डाउट ग्रुप में। डाउट ग्रुप डाउट के लिए बनाया गया है, ना कि ये बोलने के लिए। चलो बताओ जल्दी से, कल क्लास होगी, हाँ कल भी क्लास है। और कोई डाउट, कल भी क्लास होगी, सिर्फ संडे को नहीं होगी। मल्ल की राजधानी है कुशीनगर, वेरी नाइस। कौशल की होगी। अच्छा, मैंने कोई क्वेश्चन किया है आप लोगों से, बताओ जल्दी से, कोई मैंने पूछा है डाउट, बताओ किसी को कहीं कोई डाउट आया है। बौद्ध धर्म का उत्थान कैसे हुआ, फिर हमने परिचय पढ़ लिया, ठीक है। और इस जो सांड है भाई यहाँ पर, इसको रखेंगे कि ये इनके युवावस्था का प्रतीक है। ये वाला, नहीं तो फिर आप लोग बाद में बोलते हैं, है ना, ऐसा हो गया मैम, वैसा हो गया। तो युवावस्था का प्रतीक,
ठीक है, चलो। अच्छा, मशरूम का मांस होता है क्या? भाई तुम लोग आलतू फालतू क्वेश्चन मत करो। बुद्ध के शिष्य और भी तो थे। अरे सबसे नहीं पूछेगा भाई, शिष्य तो अभी तक भी बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग अभी भी हैं। हाँ, हम कहेंगे कुछ राजा हुआ करते थे जो इनके अनुयायी थे, है ना। अनुयायी मतलब बौद्ध धर्म में विश्वास करने वाले। अब हम देखेंगे आगे भाई, बिंबिसार भी है, प्रसेनजित है, इसके अलावा उदयन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इन चीजों पर ध्यान मत दो, वो मैं बता दूंगी क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। जल्दी से बताओ। तो यहाँ शिष्यों के साथ ही मेंशन कर देती हूँ मैं, ठीक है। एक सेकेंड दो बस मुझे आप लोग। ज्ञान प्राप्ति हो गया, शिष्य, हाँ ये रहे। तो यहाँ पर ही मेंशन कर दे रही हूँ कि इन इसके अलावा जो हैं, जो इनके अनुयायी थे, अनुयायी का मतलब होता है फॉलोवर, है ना, कि उनकी बातें अच्छी लग रही हैं, आप उन बातों को फॉलो करते हैं। शिष्य का मतलब हो जाता है सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल भाई गौतम बुद्ध जी जीवन वाला जीवन जीने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें अनुयायी में, तो आप देखेंगे भाई बिंबिसार भी है, ये तो शासक हैं भाई, है ना। महाजनपद में देखेंगे भाई, आगे मगध उत्कर्ष में पढ़ेंगे। इसके अलावा उदयन हो जाएंगे, और उदयन के अलावा हम देखेंगे प्रसेनजीत, ठीक है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो बाद में संरक्षण भी देंगे, मतलब बौद्ध धर्म को आगे बढ़ावा देने पर भी काम करेंगे, ठीक है। मशरूम होता है ऐसा कहाँ पढ़ लिया बेटा आपने? मशरूम नहीं होता है, सुअर का मांस था, ठीक है। मशरूम अलग चीज है, सुअर का मांस अलग है। आनंद, आनंद के बारे में लिखा तो है भाई, ये तो रहा पहला वाला। सबसे पहले तो इन्हीं के बारे में बताया था ना, ठीक है। और कोई दिक्कत जल्दी से बताओ, कहीं और कोई पॉइंट नहीं समझ में आया? क्योंकि देखो बार बार जो है इसी पॉइंट पर वापस आना कि भाई ये वाला पॉइंट छूट गया, ये वाला बता दो। अभी पूछ लो साथ के साथ, फिर हम आगे बढ़ेंगे और चीजों पर। तो ज्ञान प्राप्ति में जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी कि इस घटना को जो है कब हुई थी ये ज्ञान प्राप्ति, इसको क्या कहा जाता है, संबोधि कहा जाता है, कब मिला, कितनी एज में मिला, कितने दिन उन्होंने तपस्या की, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। हाथी होगा, अच्छा जी। और कोई, और किसी का कोई डाउट? क्लियर है? चलो फिर बढ़े आगे। और कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? चलो तो फिर आते हैं आगे की तरफ। भाई अब डेथ से आगे बढ़ रहे हैं। डेथ हो गई है इनकी यहाँ पर, और डेथ के बाद जो है अब पढ़ेंगे, इन्होंने बताया है। उदीन भी था, अरे अभी तो बताया बेटा, उदीन जस्ट अभी लिखा है, ठीक है। आम्रपाली भी बनी थी। अब देखो भाई कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा, है ना, कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। अब जो है पहले पढ़ लेते हैं अब चार आर्य सत्यों के बारे में, है मुझे लग रहा है जहां तक यही पढ़ लेते हैं, धर्म के सिद्धांत, है ना, बौद्ध धर्म के सिद्धांत। और फिर उसके बाद जितना हो पाएगा अभी की क्लास में उसके कर लेते हैं, बाकी कल कर लेंगे। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, ठीक है, पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर विशेषताओं को लास्ट में रखेंगे। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, इसमें आते हैं कि भाई इन्होंने कहा, है ना, इन्होंने कहा भाई दुनिया जो है दुख, दुख से भरी हुई है ना। मशरूम ही है बुक में। अब देखो कई जगह अलग अलग चीजें लिखी होंगी, कहीं मशरूम लिखा होगा, कहीं पर आपको सूकर मांस मिलेगा, सूकर मतलब सुअर का मांस, ठीक है। बट मेनली अगर आप एनसीईआरटी में जाओगे तो एनसीईआरटी में आपको सूकर मांस ही मिलता है, बस ये दिमाग में रखना। कई बार मतलब होता है ना कि अब 50 चीजें खोलने बैठोगे तो सब में अलग अलग दिखेगा। जैसे मैं कहूँ जो थर्ड बौद्ध संगीति होगी, उसकी डेट आप चेक करोगे ना तो उसमें क्या दिया गया है, आप कई सारे सोर्सेस चेक करना, 250 ईसा पूर्व ऐसे मिलेगी डेट। थर्ड बौद्ध संगीति, थर्ड बौद्ध काउंसिल जो होगी, 251 भी मिलेगा, 255 ही मिलेगा, 3 डेट दी गई है, ठीक है। तो हमें पढ़ना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वही हमारे लिए रिलेवेंट है, ठीक है। वहीं से नोट्स बनते हैं सबके। अब वो डेट अलग अलग हो जाती है, वैसे ही आपके साथ अभी यहाँ पर हो रहा है, ठीक है।
चलो यहाँ पर आते हैं और अब पढ़ लेते हैं कि भाई इन्होंने क्या कहा था। गौतम बुद्ध जी के सिद्धांत के अनुसार अगर हम चले तो इन्होंने कहा कि जो दुनिया है ना, दुनिया क्या है भाई, दुख से भरी हुई है ना, दुख से भरी है, हर तरफ दुख ही दुख है। और इन्होंने कहा कि भाई दुख का क्या है, कारण है। और कारण इन्होंने कहा कि कारण मुख्यतः क्या है भाई, अज्ञान है, इग्नोरेंस है। ठीक है, ये बातें इन्होंने कही थी। अब ये जो अज्ञान है या हम कहें हमारी जो इच्छाएं हैं, इन्हीं से क्या हो रहा है, दुख उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, दुख का कारण यही है। दुख उत्पन्न होने का कारण क्या है, हमारे पास अज्ञान है और हमारी इच्छाएं हैं। अब इन्होंने इसे ही 4 आर्य सत्य के रूप में रख दिया। इस बात का प्रूफ देना है भाई नितिन। पाली भाषा में मशरूम को बोलते हैं कुकर्मादेव। बात तो वही हुई ना, ठीक है। डाउट ग्रुप में यही नहीं बता दे रही हूं। चलो अब जो है, अब हम पढ़ने वाले हैं 4 आर्य सत्यों के बारे में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये तो प्रतीक चिन्ह वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे हमें नहीं जाना है, ये तो हम बाद में भी देख लेना इसको, पिक्चर को। वैसे मैंने सारी चीजें आपको इसमें से पढ़ा दी हैं। यहाँ पर आते हैं 4 नोबल ट्रुथ की तरफ बढ़ेंगे, 4 आर्य सत्य की तरफ आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, पहला है दुख है ना, यही है ना भाई। पहला क्या है, दुख है। दूसरा क्या है, दूसरा दिया है दुख, दुख समुदाय होगा कि मतलब कि दुख का कारण होता है, ऐसे कोई दुखी नहीं है, दुख का एक कारण होता है। ठीक है, वो इंग्लिश में भी उधर लिखा हुआ है, तो इंग्लिश वाले भी परेशान ना हो। तीसरा कहा गया है कि भाई दुख निरोध है ना, क्या है भाई, दुख निरोध। दुख निरोध इसका मतलब क्या है कि दुख का अंत संभव है, दुख का अंत संभव है। फिर उसके बाद दिया गया है दुख निरोध गामिनी, दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा, इस तरीके से लिखा गया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि दुख, दुख अंत हेतु, मतलब दुख का अंत हो सकता है, उसके लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। क्या बताए हैं, अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, उनका आप पालन कीजिए। ठीक है, चलो अब बताओ। ये तो इजी था, ये तो बहुत इजी था, है ना। तो अब बढ़ते हैं किसकी तरफ भाई। अच्छा, इन्होंने कुछ सॉल्यूशन भी दिए हैं, और सॉल्यूशन के बारे में इन्होंने बताया। त्रिपिटक भी बिल्कुल, एक बच्चे ने लिखा था त्रिरत्न या त्रिपिटक, तो त्रिपिटक जो है ये सॉल्यूशन ही दिया गया है एक तरीके से, इससे पहले आना चाहिए था। एक सेकेंड दो, मैं उसको ऐड कर दे रही हूँ। तो इन्होंने कुछ बातें कही गई हैं, इनके द्वारा कुछ सॉल्यूशन जो दिए गए, दुख का सॉल्यूशन। यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं हम कि दुख का कारण है और दुख का क्या है भाई, इसका हम कहेंगे सॉल्यूशन को हिंदी में क्या कहेंगे बताओ। देखो सॉल्यूशन का मतलब निकल गया है दिमाग से। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, उपाय, है ना। क्या है भाई, उपाय है। और ये उपाय इन्होंने किस रूप में बताए हैं, इन्होंने त्रिरत्न जिन्हें कहा है। एक बच्चे ने लिखा भी था त्रिरत्न, जिसे हम कहेंगे क्या, पहला क्या हो जाएगा, बुद्ध, बुद्ध, दूसरा है धम्म, और तीसरा हो जाएगा संघ, है ना। इस तरीके से इन्होंने त्रिरत्न भी बताए थे। अब यहाँ पर कुछ बातें और भी पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में, जैसे कि संघ की हम बात करें तो संघ में प्रवेश की जो आयु है वो पूछी जाती है। संघ में प्रवेश की आयु बताइए कितनी हो जाएगी भाई, 15 वर्ष की आयु होना जरूरी है, तभी आपको संघ में क्या मिलेगा भाई, अनुमति मिलेगी प्रवेश करने की। इसके अलावा जब संघ में प्रवेश होता है तो प्रवेश के लिए एक संस्कार होता है। संस्कार जिसे हम कहते हैं, प्रवेश के समय संस्कार जिसे कहा जाता है उपसंपदा। इससे पूछा गया उपसंपदा क्या है, उपसंपदा, इसको याद रखेगा इस टर्म को, उपसंपदा। फिर उसके बाद इन्होंने ये कारण भी बताए थे।
हाँ, निवारण आप कह सकते हैं, बिल्कुल एकदम निवारण वर्ड भी चलेगा सॉल्यूशन के लिए। इसको भी थोड़ा सा मैंने इसीलिए सीक्वेंस में इसको रख दिया है। तो 4 आर्य सत्य इन्होंने बताए, ठीक है। और इससे पहले इनके त्रिरत्न थोड़ा सा याद रखने हैं, और यहाँ पर जो है इनके सिद्धांत के बाद हमने। और कोई बताओ भाई, कोई और डाउट किसी को? अब जो है समय हो गया है, आज क्लास को इतना ही रखते हैं। बाकी हमारे अभी अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, और उसके बाद 10 शील बचे हुए हैं। फिर उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इनके जो शिक्षाएं हैं वो हमें त्रिपिटक के रूप में देखने को मिलती हैं, जातक कथा भी है, कुछ और भी चीज है। वसीम जी बिल्कुल, देखो 4 दिन से अब बोल रहे हो, सेकंड डेमो आप ही नहीं बोल रहे हो, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं, तो मैं टीम को एक बार रिमाइंडर दे देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा काम होता है तो भूल जाते हैं, तो आज मैं डायरेक्टली बोल कर जाऊंगी टीम से, ठीक है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक तो आप लोग मुझे पूछ लीजिए अभी। तो जितनी चीजें भी मैंने कराई हैं उनको आप लोगों को रिवाइज करना है, ठीक है। कल हम फिर से मिलेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, देन इसके बाद जैनिज्म पढ़ेंगे। और क्योंकि ये महाजनपद के साथ साथ चल रहा था, है ना, महाजनपद के साथ साथ चल रहा था, तो इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। फिर उसके बाद मगध के उत्कर्ष पर हम वापस आ जाएंगे, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? कोई भी अगर डाउट है तो अभी पूछ लें, नहीं तो फिर एंड करते हैं सेशन को, और फिर कल से यहीं से आगे बढ़े। आज ही क्लास अच्छी थी, पिछली क्लासेस अच्छी नहीं थी भाई? चलो ठीक है, तो फिर चलिए, तो मिलते हैं कल, और अच्छे से रिवाइज कर लेना इसको, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।